एशिया कप को लेकर फिर से शुरू हुई लड़ाई। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की कसम खाई। नजम सेठी के जाने के बाद ज़का अशरफ ने उगला जहर। हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव खारिज। पूरे एक कहावत है ना, एक जानवर की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, फिर भले ही वो पालतू हो या फिर आवारा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो एशिया कप को लेकर जहां लगा कि अब पूरा का पूरा मामला सुलझ गया है, वहां एक और पेच आ गया है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पेच जो है एक फंदा ना बन जाए। क्यों? और में ये भी हो सकता है कि पीसीबी का चेयरमैन बदले जाना कहीं ना कहीं पूरी की पूरी एशिया कप के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है एक बार दोबारा। अरे मेरे भाई, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आप उनको हाइब्रिड मॉडल जो है ये मंजूर नहीं है। तब कोई ना कोई नया बवाल खड़ा हो जाता है। जैसा कि बहुत ही बचकानी उन्होंने बात कही, ना कीजिए, हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम फुल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि कल ज़का अशरफ ने एक बयान दिया जो कि खालिसतन एक पर्सनल राय थी उनकी, लेकिन इस छोटे से बयान को भारतीय मीडिया ने तूफ़ान बनाकर पेश किया और कोहराम समझ गया। भारतीय मीडिया में तरह तरह के दिलचस्प तबसरे किए गए। इस वजह से दोस्तों हम देखेंगे भारतीय मीडिया में क्या कुछ कहा गया। भारत के बड़े यूट्यूबर, स्पोर्ट्स तक समेत बड़े बड़े चैनल ने इस खबर को कवर किया। तो आइए हम दोस्तों देखेंगे मुकम्मल खबर क्या है। तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को बेल की घंटे के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो एशिया कप को लेकर जहां लगा कि अब पूरा का पूरा मामला सुलझ गया है, वहां एक और पेच आ गया है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पेच जो है एक फंदा ना बन जाए। क्यों? यह है कि ज़का अशरफ को अभी पीसीबी का चेयरमैन ऑफिशियली अपॉइंट होना है, पर उनका एक बयान जो है वो थोड़ा सा इस पूरे मामले में पेच डाल गया है। वो पेच क्या है कि ज़का अशरफ ने कहा है कि उन्होंने तो सबसे पहले यानी शुरुआत में ही इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाई होस्टिंग राइट्स हमारे पास थे और आप हमें दे क्या रहे हैं? आप हमें बोल रहे हैं कि आप नेपाल के बुला के खेलिए और बाकी के देशों के लिए खेलिए। जो बिग टिकट इवेंट है या बिग टिकट मैचेस हैं वो तो हमारे साथ नहीं हो रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं अब आगे बैठूंगा, उसके बाद मैं देखता हूं इसको आगे कैसे लेकर जाए। तो ये अशरफ ने उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस पूरे फॉर्मूले के या फिर इस पूरे हाइब्रिड मॉडल के बहुत ज़्यादा हक में नहीं है। उनको लगता है कि ये जो है एक खाना पूर्ति सी हो रही है। तो अब क्या हो सकता है? देखिए, एशिया कप का स्केड्यूल अभी आया नहीं है, यानी कहा जा रहा है कि आमिर सोहेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे सेटअप में निभा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आमिर सोहेल यानी पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन जो हैं, वो हो सकता है सीईओ अपॉइंट हो जाए। तो जो नई रेजीम आएगी, क्या जो नया सेटअप आएगा ज़का अशरफ की अगुवाई में, क्या वो इस बात के लिए राजी है? ज़का अशरफ का जो पहला बयान आया है वो तो ये दिखाता है, ये बताता है कि वो तो बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले के हक में नहीं है। तो क्या अब कुछ और बदलाव हो सकते हैं? पता नहीं, क्योंकि सकता है अगर पीसीबी ये नहीं मानती है कि इस फॉर्मूले को अगर वो रिजेक्ट कर देती जैसा ज़का अशरफ ने कहा। अब उस बात पर फिर क्या होता है, उसके बाद आगे क्या हो सकता है इस पूरे मामले में, तो वो भी देखना होगा। बहुत ही देर बाद आगे पीछे बैक एंड फोर्थ करके फाइनली ऐसा लगा कि एशिया कप को हरी झंडी मिल गई है और टूर्नामेंट अब आगे बढ़ जाएगा। बट कहीं ये जो फ्रेश या फिर ये जो नया बयान आया है ज़का अशरफ की तरफ से, कहीं ये इस टूर्नामेंट को दोबारा मुसीबत में ना डाल दे। वो एक कहावत है ना, एक जानवर की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, फिर भले ही वो पालतू हो या फिर आवारा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सत्ता का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन आदत बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप को लेकर अपने सुर बदल दिए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बदले हुए सुरों के चलते ही अब एशिया कप 2023 रद्द हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना, एशिया कप 2023 रद्द हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए होने वाले अध्यक्ष ने साफ साफ और सीधे सीधे कह दिया है कि वो अपने ही सुझाए हाइब्रिड मॉडल के तहत अब एशिया कप का आयोजन नहीं करेंगे, फिर भले ही टीम इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए। तो किस तरह से अब पाकिस्तान ने अपने ही सुझाए हाइब्रिड मॉडल पर मना करते हुए एशिया कप पर लटका दिए खतरे की तलवार? क्या वाकई इस साल एशिया कप नहीं होगा?
क्या है एशिया कप का भविष्य? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुए सत्ता परिवर्तन ने एक बार फिर सितंबर महीने में आयोजित होने वाले आगामी एशिया कप पर खतरे के बादल ला दिए हैं। दरअसल पीसीबी के संभावित अगले अध्यक्ष ज़का अशरफ ने एशिया कप को लेकर तय हाइब्रिड मॉडल के साथ टूर्नामेंट के आयोजन को पूरी तरह से नकार दिया है। ज़का अशरफ ने कहा है कि वो कभी भी हाइब्रिड मॉडल के हक में नहीं थे, लिहाजा टूर्नामेंट का आयोजन तय फॉर्मेट के मुताबिक पाकिस्तान में ही होना चाहिए, फिर भले ही भारतीय टीम पाकिस्तान आए या ना आए। इस्लामाबाद में की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़का अशरफ ने कहा कि एशिया कप के सभी मुख्य मैच पाकिस्तान से बाहर होंगे और कमजोर टीमों के मैच पाकिस्तान में कराए जाएंगे, जो गलत है। मैं पहले ही एशिया कप के लिए इस हाइब्रिड मॉडल को खारिज कर चुका हूं। अगर जो भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने का फैसला लिया है तो उनकी टीम को घर पर बैठना चाहिए। हम एशिया कप उनके बिना बाकी की 4 टीमों के साथ आयोजित करा लेंगे। लेकिन अब जब पीसीबी के नए होने वाले अध्यक्ष ने ही हाइब्रिड मॉडल को गैर जरूरी बता दिया है तो टूर्नामेंट के आयोजन की संभावना और भी कम होती दिख रही है। एशिया कप को लेकर फिर से शुरू हुई लड़ाई। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की कसम खाई। नजम सेठी के जाने के बाद ज़का अशरफ ने उगला जहर। हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव खारिज। पूरे एशिया कप की मेजबानी चाहता है पाकिस्तान। लंबे वक्त की लड़ाई के बाद एशिया कप को लेकर भारत और पाकिस्तान बोर्ड में सहमति बन गई थी और हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने की तैयारी थी, जिसमें पाकिस्तान को 4 मुकाबले मिले थे। बाकी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाने थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से एशिया कप पर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि नजम सेठी के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे खड़े ज़का अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल को खारिज कर दिया, जिसके बाद फिर से वही सवाल उठने लगा कि अब आगे क्या होगा। वापसी के लिए तैयार ज़का अशरफ ने बुधवार को एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एसीसी ने एशिया कप की मेजबानी के अधिकार पीसीबी को दिए थे और यह हमारा अधिकार है कि पूरा टूर्नामेंट अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराएं। पाकिस्तान केवल नेपाल की मेजबानी करेगा, जो सरासर अन्याय है। हालांकि अशरफ के बयान पर अभी एसीसी या बीसीसीआई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। आपको बता दें कि इस महीने एसीसी ने एशिया कप के लिए पीसीबी के इंटरिम प्रेसिडेंट नजम सेठी के हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार किया था। ज़का अशरफ के इस बयान से लग रहा है कि बवाल मचना तय है और अगर उनकी जिद फिर से यही रही कि एशिया कप पाकिस्तान में हो तो ये चीजें पीसीबी के लिए काल साबित हो सकती है, क्योंकि बीसीसीआई और एसीसी अब ज्यादा नौटंकी देखने के मूड में है और 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच की तारीख एशिया कप के लिए तय कर ली गई है। ज़का अशरफ साहब को जो है वो नया हाइब्रिड मॉडल कुछ उतना ज्यादा पसंद नहीं है। ले देके ज़का अशरफ साहब हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ नजर आ रहे हैं और इनमें यह भी हो सकता है कि पीसीबी का चेयरमैन बदले जाना कहीं ना कहीं पूरी की पूरी एशिया कप के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। एक बार दोबारा से हाइब्रिड मॉडल को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ज़का अशरफ साहब इसके अंदर साफ साफ कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि ज़का अशरफ साहब के हिसाब से सिर्फ अगर छोटी टीमें जैसे कि नेपाल, अगर वैसी कुछ टीमें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान आकर खेलती हैं तो ऐसे में आपका एशिया कप होस्ट करने का मतलब ही क्या बनता है। मतलब ले देकर ज़का अशरफ साहब हाइब्रिड मॉडल के कुछ हद तक खिलाफ जा रहे हैं कि अगर मैं चेयरमैन बनूंगा और जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं जरूर देखूंगा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बेहतर क्या कर सकता हूं। जिस तरह आपने स्टेटमेंट में सुना, इनका यही टेक है कि अगर आप एशिया कप होस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को मेजबानी सिर्फ एक नेपाल के मैच की मिलेगी और ऐसी छोटी टीमों के साथ